क्या अब बाबूरिया की शादी गधे पर निर्भर है। जब तक गधा नहीं मिलेगा बाबूरिया घोड़ा नहीं चढ़ेगा। व्यक्ति की 40 साल की उम्र में शादी नहीं हुई है तो भैया गधा ढूंढने निकल जाओ और गुलाब जामुन खिलाने के लिए तैयार रहो, क्योंकि ये मूवी आपको बता देगी कि किस प्रकार एक गधे के कारण एक व्यक्ति या तो कुंवारा रहता है या उसकी शादी होती है। तो मुझे भी एकदम शौक हुआ कि मतलब पुलिस वाले गधे ढूंढेंगे। अरे गधा तुम्हारा रिश्तेदार तुम्हारा, अब तो मैं गधे की ध्यान भी रखूं। साथियों, संसार में गधे बहुत हैं, लेकिन उन सभी गधों में एक ऐसा समझदार गधा था जो लापता हो गया है, जिसका पता जानने के लिए आज हमारे साथ ऐसी टीम बैठी है जिसने उस गधे पर पूरी मुहिम बनाई है और मुहिम बनाकर एक प्रदर्शन आपके सामने करने जा रहे हैं। जी हाँ, मैं हेमंत शर्मा आप सभी का इस पॉडकास्ट शो में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ आज मालवांचल की एक ऐसी हस्ती बैठी है उनकी टीम के साथ, जिसको आप सभी लोग डेली सवेरे, दिन में और शाम को देखते हैं। आज हमारे साथ मालवांचल के सुप्रसिद्ध कॉमेडियन, सुप्रसिद्ध इन्फ्लुएंसर बाबूलाल जी बाबूड़िया उर्फ RNG चौधरी कुछ समय से कॉमेडी को एक नए आयाम पे लेकर आए हैं। उनके किरदार को जो सूट करती है वो मूवी बनाने जा रहे हैं, जिस मूवी का नाम है लापता गधा। तो चलिए मिलते हैं और समझते हैं इस मूवी में क्या क्या किरदार हैं, कौन कौन लोग इस मूवी का हिस्सा हैं और किस प्रकार से इस मूवी का प्रदर्शन होने जा रहा है। ढूंढते हैं लापता गधे को। तो साथियों, जैसा मैंने बताया था, आज एक मूवी की पूरी टीम हमारे साथ बैठी है। बहुत बड़ी बात यह है कि मालवांचल के एक छोटे से शहर से इस प्रकार के जब कलाकार निकलते हैं तो मालवांचल के हर व्यक्ति को गर्व महसूस होना चाहिए। और गर्व और ज्यादा बड़ा जब हो जाता है जब इस टीम में बाबूलाल जी उर्फ बाबूलाल जैसे किरदार हो, जिन्होंने मालवांचल के हर व्यक्ति को हंसाने का जिम्मा ले रखा है। तो सीधे बात करते हैं टीम पे, और टीम के जो मुख्य कलाकार है, फिल्म के जो मुख्य कलाकार है, RN चौधरी साहब उर्फ बाबूलाल जी। बाबूलाल जी, क्या पिक्चर कौन सी आ रही है? हमने बहुत देखा है गधे को लेकर आप अभी बहुत चर्चा में हैं। देखिए क्या है कि जैसा कि आपने बताया है, छोटा शहर है नीमच, लेकिन प्रतिभा अनेक है। यहाँ पर हर क्षेत्र, चाहे एथलीट हो या किसी भी तरह की कलाकृति हो, यहाँ के लोग इसको बढ़ावा भी देते हैं और जो लोग ये चीज कर रहे हैं वो भी निरंतर प्रयास है जी। और सर का आशीर्वाद सदा हम पर बना रहता है और मार्गदर्शन भी रहता है, पूरी टीम का कार्य। और रही बात तो फिल्म को लेकर, तो बेसिकली फिल्म पूरी तरह से जनता को हंसाने के लिए आ रही है। बिल्कुल, जैसा कि टाइटल बताया आपने, लापता गधा, तो कहीं ना कहीं आप देखकर चलते हो कि किसी को दोष रहता है कि फलाना नहीं हो रहा, ढिमका नहीं हो रहा। तो एक ऐसी कहानी है जिसका मैं लीड प्ले कर रहा हूं, तो उसकी शादी हो नहीं रही है। तो फिर लापता गधे को ढूंढने के लिए निकलता है। किस तरह से उसको गधा मिलता है या नहीं मिलता है, ये आपको फिल्म में दिखाई देगा। ये शादी नहीं हो रही और गधे को ढूंढ के निकलता है। ढूंढना तो दुल्हन को चाहिए, गधे को क्यों ढूंढता है? अब हुआ क्या है ना कि उसकी लगभग 40 साल की उम्र हो चुकी है और गांव है, खेड़े शहरों में अधिकतर देखा जाता है ना कुछ दोष रहता है। तो उस पर ये दोष है कि वो पनौती है। कुल मिला के गांव के लिए वो पनौती है। उसका चेहरा देख ले तो मैं कह रहा हूँ पानी तक नसीब नहीं हो, ऐसी मान्यता है पूरे गांव में। एक तरह से उसको लोग उससे ना दूर ही रहते हैं। तो बड़ा कॉमेडी किरदार है। अब बताया जाता है कि आपको दोष है, जब तक आप गधे को गुलाब जामुन नहीं खिलाओगे तो शादी नहीं होगी। और उसी को ढूंढने में वो पूरी फिल्म चलती है। अंत में देखा जाएगा उसको गधा मिलता है या नहीं मिलता है, उसकी शादी होती है या नहीं होती। इसके लिए आपको 7 जुलाई के लिए फिल्म देखनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बाबूड़ा जी, आपने तो बहुत अच्छी बात बताई। आपका तो अंत हम मूवी में देख ही लेंगे, लेकिन आज बाबूलाल जी ने उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात बोली है जिन व्यक्तियों की 40 साल की उम्र में शादी नहीं हुई है। तो भैया गधा ढूंढने निकल जाओ और गुलाब जामुन खिलाने के लिए तैयार रहो, क्योंकि ये मूवी आपको बता देगी कि किस प्रकार एक गधे के कारण एक व्यक्ति या तो कुंवारा रहता है या उसकी शादी होती है। बहुत अच्छी बात बताई बाबूलाल जी आपने।
आपको पनौती बताया गया है इस मूवी के अंदर, और जो पनौती होता है उसके एक सबसे बढ़िया उसके लिए जो व्यक्ति होता है वो होता है पंडित, क्योंकि पंडित ही होता है जो उसको समय समय पे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके ठप्पा लगा रहता है पनौती का, तो वो बच ही नहीं पाता है। तो हमारे साथ आज उसी किरदार के रूप में एक पंडित का जिन्होंने किरदार निभाया है, ज्योतिष का किरदार निभाया है, एक ही बहुत ही बहुचर्चित कलाकार एस.एन. टेलर साहब बैठे हैं। आपका नमस्कार, क्या किरदार है आपका इस मूवी में? सभी को नमस्कार। और इस फिल्म को करने के बाद से ही मैं इतना उत्साहित हूँ क्योंकि ये रोल मैंने पहली बार किया है, कॉमेडी मैंने पहली बार किया, वो सब चौधरी जी के कारण से। नहीं नहीं, ये डिजर्व करते हैं क्योंकि देखो प्रतिभा के धनी है। हाँ बिल्कुल, उससे बहुत धन्यवाद चौधरी जी। बाकी इन्होंने जो कैरेक्टर मुझे दिया है और जो मेरे में अंदर पंडित समाया है और जिसने जो उपाय बताए हैं, वास्तव में जब आप देखोगे पिक्चर को तब आप समझोगे और अगली बार मेरे पास ही आओगे अपना समस्या का हल ढूंढने के लिए। देखिए पंडित जी, वैसे बहुत बढ़िया, आपकी तारीफ हम करेंगे, लेकिन मैं आपको आगाह करता हूं, इस प्रकार के पंडित के पास कभी नहीं जाना जो आपको गधा ढूंढने की सलाह दे और जामुन खिलाने की बात कहे। देखो, आप बहुत अच्छी बात हमें बाबूलाल जी ने बताई कि मैं एक पनौती किरदार में हूं और पनौती को से लोग घबराते हैं। होता ये, जब आप घर से बाहर निकलते हो तो आपको पनौती न दिखे ऐसा आप सोच के निकलते हो, लेकिन हमारे साथ टीम में आज अर्चना जी जिन्होंने भावना का किरदार निभाया और इनके सामने वो पनौती हमेशा टकरा रहती। क्या क्या समझते थे, ये पनौती क्यों नहीं दिखना चाहिए? बस आपको आर्यन जी ने थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में बता तो दिया है कि ये पनौती है, और फिर पता तो है आपको कि जब कोई भी हम लोग कुछ काम करते हो पनौती सामने आता है तो हमारा काम कुछ नहीं होता है, जिससे हमारा सारा ही रूटीन और वगैरह मूड खराब हो जाता है। तो बस हम भी सोचते थे कि आर्यन जी पनौती है तो ये हमें किसी चीज में पहले ना दिखाई दे, पर ये हर बार हमसे टकरा जाते थे। मूवी बहुत अच्छी है, मेरा छोटा सा रोल है, मुझे काफी करके मजा आया, एक अलग ही कॉन्सेप्ट था। आई होप कि आप लोगों को भी ये मूवी बहुत पसंद आए। ये 7 जुलाई को यूट्यूब पे रिलीज होने वाली है, आप प्लीज इसे देखिए और हमारा काम भी बताइए कि हम लोगों ने कैसा किया है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। थैंक यू। बहुत बढ़िया अर्चना जी, इस मूवी में भले आपके सामने पनौती आई हो, लेकिन हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे जीवन में आपको कभी भी सुबह शाम पनौती ना दिखे। देखिए, बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे संसार में एक सुविधा प्रशासन ने दे रखी है पुलिस की। कभी भी कोई चीज चोरी होती है, कोई चीज घूम जाती है, तो व्यक्ति कहाँ जाता है? पुलिस के पास जाता है। तो अगर ऐसी जब बात बाबूड़िया को पता पड़ी, उनके मित्र ने बताया कि तेरा गधा घूम गया, तो तेरे पास सबसे बढ़िया रास्ता है कि तू पुलिस के पास जा। हमारे साथ इसी टीम में एक पुलिस के रोल में कपिल जी बैरागी हैं। कपिल जी, क्या रोल है, बताएं थोड़ा। मेरा पुलिस का रोल है। जिस प्रकार से पुलिस वाले जो भी अपना काम करते हैं, मैं उसी प्रकार से मूवी में हूं। तो आर्यन जी आते हैं और आके एकदम से बोलते हैं कि गधा घूम गया है, तो मुझे भी एकदम से शौक हुआ कि मतलब पुलिस वाले गधे ढूंढेंगे। गधे ढूंढने का फिर अचानक से एकदम से पहली बार आर्यन जी ने मुझे मतलब ये मूवी में काम दिया है। एस.एन. सर और आर्यन जी के कारण मूवी में मुझे रोल मिला है। पुलिस का रोल है, पर पुलिस का रोल आर्यन जी के साथ बहुत हंसी मजाक और कॉमेडी, वहां पर पुलिस और दोनों की मस्ती मजाक होने वाली है। आप एक बार मूवी देखेंगे, आप सबको बहुत अच्छी पसंद आएगी। यूट्यूब पर जरूर आप ये मूवी देखें और हमें सपोर्ट करें। बहुत बढ़िया बैरागी जी, और एक जीवन में तो शायद आप पुलिस वाले नहीं बन पाए, लेकिन आपने किरदार इतना अच्छा निभाया है, हम सब उसको लुभाएंगे। और मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत बैठी है, कहते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक व्यक्ति काम करता है, लेकिन कहते हैं सूर्यास्त और व्यक्ति मस्त, और वो मस्त व्यक्ति होता है बेवड़ा। और बेवड़ा अगर किसी मूवी में आ जाए तो मूवी वैसे ही सुपरहिट हो जाती है। हमारे चौधरी साहब ने बहुत सारे रोल करे हैं, अधिकांश जो बाबड़े होता है बेवड़े ही होता है, और बेवड़े की मूवी में बेवड़ा ना हो ऐसा संभव नहीं है। इस मूवी का जो सबसे बड़ा बेवड़ा है, हमारे साथ हीरालाल जी मारू है, जिन्होंने एक बेवड़े का किरदार निभाया है। हीरालाल जी बताइए, क्या किस तरह से वहां दारू ओरिजिनल पी है या ऐसी किरदार करा है? खाली क्वार्टर थे, अच्छा। खाली क्वार्टर में पानी भर के फिर पिया हमने, और बहुत ही अच्छा रोल दिया मुझे, काफी खुशी मिली मुझे भी। और मैं शराबी हूँ, लेकिन पैसे लेकर एड्रेस बताना होगा, शराबी हूँ, फिर भी कोई काम नहीं करता। एक थोड़ा वो शराब के टोन में थोड़ा कुछ एक डायलॉग आपका जो शायद मूवी में हो। छोटा सा अरे यार नहीं आएगा। नहीं नहीं नहीं,
आप कोशिश करो, आएगा। उसको अरे गधा तुम्हारा, रिश्तेदार तुम्हारा, अब तो मैं गधे की ध्यान भी रखूं? बेवड़ा गधे की ध्यान नहीं रखेगा तो गधे का ध्यान कौन रखेगा? बहुत रोल अच्छा है, बहुत अच्छे रोल दिए आपने चौधरी जी, रोल सब बढ़िया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक मूवी में आप एक अच्छी टीम लेके चल रहे हैं। आपने जो जो किरदार दिए हैं वो किरदार लोगों को, पब्लिक को आकर्षण करते हैं, आकर्षित करते हैं। जैसे पंडित का किरदार है, आपका ऐसा किरदार है जो पनौती का है, जिसकी शादी नहीं हो रही है, एक ऐसी महिला है जो पनौती से दूर रहना चाहती है, गधा घूम गया तो पुलिस गधे को ढूंढ रही है, और पता बताने अल्लाह भी कोई रखा तो किसको रखा? बेवड़े को रखा। होता है क्या है ना, देखो ये सब समाज के हिस्सा है। हाँ हाँ हाँ। किसी को इस कंडीशन से फेस करना पड़ता है, समस्या है, और उसका निराकरण भी रहता है। पहले बताया मैंने आपको। और ये पुलिस हो गई, आम जनता हो गई, और देवड़ा हो गया, ये सब रहते हैं। जब ये गधा किसी को दोष लगता है, कितनी कंडीशन फेस करनी पड़ती है। कहीं ना कहीं ये व्यंग भी है, क्योंकि आम जनता परेशान है, क्योंकि परेशानियां होती रहती है, उसका सोल्यूशन भी जरूरी है। बिल्कुल। तो व्यंग की कॉमेडी के जरिए हमने एक समाज को संदेश भी दिया है कि आम आदमी जब परेशान होता है तो वो क्या क्या चीजें करता है, तो संदेश भी है। और सबने अच्छा काम किया। यहाँ पर एक किशोर जी गुजर है, जिन्होंने, रमेश मेहता एक ऐसा पॉलिटिशियन है जिसको जो अपनी नेतागिरी छोड़ के गधा ढूंढने में लगता है वो। और इसमें इनकी सहेली बनी है, कोमल जॉन है, और विनोद पांटी है, जो जिन्होंने थिएटर आर्टिस्ट है, हमारे साथ काम किया, हमारा भाई के। और शरतों में से भी आप जानते ही हो ये है। और एक छोटी सादड़ी के हैं कमल जी पाटीदार, उनको गधे वाले भगवा के नाम का किरदार मिला। मतलब कुल मिला के पूरी टीम, मंजुला धीर मैडम हो गई, सबने अच्छा कार्य किया। ये किसी व्यक्ति विशेष अकेले की मूवी नहीं है, सही बात एक तरह से सबकी पिक्चर है। और मुख्य तौर पे जो गधा हमने लिया था, उसका बहुत बहुत उसमें सहयोग है, वो हिला ना डुला, उसने पूरा शॉट वन टेक में दिया। गधा आपने ओरिजिनल लिया? गधा सर्चिंग, गधे को सर्च करने में हमको लगभग 1 महीना लगा। बाद में था वो। मतलब सब इंसान जल्दी मिल गए गधा से मिला। तो कहीं ना कहीं वो जब ओरिजिनल में मुश्किल से मिला, तो फिल्म में तो बहुत मजा आएगा। मैं कह रहा हूँ फिल्म बहुत अच्छी है। एक डायलॉग, आपका सुपर डायलॉग। क्या अब बाबूरिया की शादी गधे पर निर्भर है, जब तक गधा नहीं मिलेगा बाबूरिया घोड़ा नहीं चढ़ेगा। अरे वाह। मतलब कहीं ना कहीं ना ये सब। और इसमें स्क्रिप्ट के साथ की लोगों ने इम्प्रूव भी किया है। और एक टंकी वाला जो सीन आएगा इसमें, सर की देन है वो, तो बहुत वो एक तरह से आपको शोले का कॉन्सेप्ट नजर आएगा इसमें। हमने एक तरह धर्म जी को वो एक तरह से श्रद्धांजलि। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत प्यारे सीन है, अच्छे सीन है। 40 से 45 मिनट का फिल्म है, पर बहुत कोशिश की पूरी टीम का। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो नहीं आए इस पॉडकास्ट में उनका भी, और जो है उनका भी, और जनता का और सबका। बहुत बहुत बढ़िया। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि इस पिक्चर में जो मैंने रोल किया है ज्योतिषी का, तो मेरा ये कहना है कि ज्योतिषी पे विश्वास करो, लेकिन अंधविश्वास पे विश्वास मत करो आप। वो बात मैंने पहले ही बोल दी थी। हाँ नहीं, जरूर से, क्योंकि है ना, उपाय हर चीज का है। और अच्छे ज्योतिषी से मिलो, लेकिन अंधविश्वास पे कभी विश्वास मत करो। बिल्कुल। तो सब समस्याओं का हल है जी। और सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण हमारे चौधरी जी है। और दूसरी चीज शर्मा जी, ये कहीं ना कहीं कहानी मेरे से ली हुई है कहानी, क्योंकि इससे बढ़िया मैं कुछ नहीं दिखा पाता। एक तो कुमारा है, कुमारे की कंडीशन क्या होती है वो दिखा रहा है, लेकिन उसको झेलना पड़ता है। कब होगी शादी, कब होगी। मैंने कहा भैया ले, फिल्म के जरिए हमने दिखा दिया उसमें कि कुमारा भी प्रताड़ित होता है, वो शादीशुदा ही पत्नियों से प्रताड़ित नहीं होता है। सही बात है। बहुत मजा आने वाला है, अच्छी फिल्म है। और 7 जुलाई को यूट्यूब के चैनल पे हम इसको प्रसारित करेंगे और सबको सूचना मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबूलाल जी, बहुत सारी बातें हुई हैं, आपने पहले ही बहुत सारी मूवी दी है, अभी आपकी एक मूवी आ रही है लापता गधा, इसको तो हम सब देखेंगे ही, लेकिन थोड़ी क्यूरियोसिटी जगती है कि अब क्या आने वाले प्रोजेक्ट क्या है, उसकी भी घोषणा आज आप हमारे दर्शकों के बीच करके जाएं। अब पिछली बार भी आप ही के चैनल पे घोषणा की थी, वो इस बार भी आप ही के चैनल पे घोषणा कर रहे हैं। तो देखो, सबको मैं चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, पूरी टीम के साथ, पूरी टीम वापस आएगी 3-4 महीने के बाद। और ड्रीम प्रोजेक्ट है पूरी टीम का, पूरे मालवा का। तो
अन्नदाता ला रहे हम। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। जल्द इसका टीजर हम जारी करेंगे और पूरी टीम उसी नए अंदाज में आप सबके सामने होगी। बहुत बहुत बढ़िया। तो दर्शकों, अन्नदाता जब आएगी तब तो हम देखेंगे ही, क्योंकि इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और किसी का ड्रीम प्रोजेक्ट होता है तो वो बहुत अच्छे से सोच समझ के बनाया जाता है। फिलहाल इस मूवी की बात करते हैं। सभी दर्शक ठाके लगाना चाहते हैं, हंसना चाहते हैं, गमों को भूलना चाहते हैं, परिवार के साथ मनोरंजित होना चाहते हैं। तो इस मूवी को 7 जुलाई मंगलवार देखना ना भूलें, केवल और केवल YouTube चैनल बावड़िया एक्सप्रेस पर। जय हिंद, जय भारत।